हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत, आपका चैनल आर के हॉरर स्टोरीज हिंदी। आज मैं आप लोगों को एक भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी एक भाई बहन पे आधारित है। राखी बंधन का कहानी है। आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए कहानी की तरफ चलते हैं। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रघुपुर की है। हर साल की तरह इस साल भी गांव में राखी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। हर घर में बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनसे उनकी रक्षा करने का वचन लिया। लेकिन इस बार रघुपुर गांव की राखी कुछ अलग ही थी, कुछ अनहोनी की ओर इशारा करती है। शाम का समय था, जब सूरज अपने अंतिम किरणों से धरती को विदाई दे रहा था। गांव के एक कोने में बसी थी एक छोटी सी झोपड़ी, जिसमें रहता था रामू और उसकी छोटी बहन सुमा। दोनों के माता पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था और रामू ही अपने बहन की देखभाल करता। सुमन अपनी मासूमियत और भोलेपन के लिए पूरे गांव में जानी जाती। राखी के दिन सुमन ने सुबह ही अपने भाई रामू के लिए राखी बना ली थी। उसने पूरी श्रद्धा से भगवान के सामने राखी रखी और पूजा की। रामू दिन भर काम पर गया और सुमन बड़ी बेसब्री से उसकी राह देखती थी। लेकिन इस राखी पर कुछ अनहोनी होने वाली, जिसे न सुमन जानती थी न रामू जानता था। शाम के समय जब रामू घर लौटा, सुमन खुशी से उछल पड़ी। उसने झटपट राखी की थाली सजाई और रामू को राखी बांधने बैठ गई। जैसे ही सुमन ने रामू की कलाई पर राखी बांधी, अचानक से उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। रामू ने देखा सुमन के हाथ कांप रहे हैं, उसके होठ सूख रहे थे और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। क्या हुआ सुमन? रामू ने पूछा। लेकिन सुमन कुछ बोल नहीं पाई। उसने केवल रामू की ओर देखा और बेहोश होकर गिर गई। रामू घबरा गया। उसने सुमन को उठाकर चारपाई पर लिटाया और पानी के छींटे मारे। कुछ देर बाद सुमन को होश आया, लेकिन वह पूरी तरह से डरी हुई थी। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया, मैंने राखी बांधी थी, लेकिन मैंने देखा कि तुम्हारी कलाई पर कोई काला धागा था जो राखी को निगल रहा था। अपने भाई से राखी बंधवाने आई थी, लेकिन उसके भाई ने उसे अपने जायदाद के लिए मार डाला था। तब से वह आत्मा राखी के दिन हर साल भटकती है और इस बार उसने
सुमन को अपना शिकार बनाया है। पंडित जी ने कहा कि इस आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। यह पूजा रात भर चलेगी और इसमें पूरे गांव को भाग लेना होगा। पूजा शुरू हुई और पूरा गांव एकत्रित हो गया। पंडित जी ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया और जैसे जैसे मंत्रों की आवाज़ तेजी होती गई, सुमन की चीखें भी बढ़ती गई। रामू ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे और वह अपनी बहन को इस पीड़ा से निकलने के लिए प्रार्थना कर रहा था। पूरी रात चलने वाली पूजा के बीच में सुमन की हालात और बिगड़ती जा रही थी। अचानक सुमन ने एक जोरदार चीख मारी और उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो गई। उसके मुंह से भयानक हंसी निकल रही थी और उसकी बातों में अब भी वही आत्मा बोल रही थी, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। यह राखी मेरे लिए है और यह लड़की अब मेरी हो चुकी है। उसकी आवाज़ में खौफ और गुस्से का मिश्रण था। पंडित जी ने पूजा और तीव्रता से शुरू की और सभी लोग भयभीत होकर मंत्रों का जाप करने लगे। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि बढ़ती गई, सुमन का शरीर कांपने लगा और उसकी हालत और बिगड़ती गई। तभी एक जोरदार बिजली की गड़गड़ाहट हुई और आकाश में एक भयानक गर्जना सुनाई दी। पंडित जी ने अपनी आंखें बंद करके एक अंतिम मंत्र का जाप किया और अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुमन बेहोश होकर के गिर पड़ी। रामू ने घबराकर अपनी बहन को उठाया, लेकिन अब उसकी हालत में सुधार था। उसकी आंखें खुली और उसने रामू की ओर देखा। उसकी मासूमियत लौट आई थी, लेकिन अब वह बेहद थकी हुई दिख रही थी। पंडित जी ने बताया कि आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। राखी का श्राप अब सुमन पर से हट चुका है। सुबह होते ही पूरा गांव शांत था। सुमन अब ठीक थी, लेकिन वह उस घटना को कभी नहीं भूल पाई। हर साल राखी के दिन वह अपने भाई के लिए राखी जरूर बनाती थी, लेकिन अब उसकी राखी में एक विशेष काला धागा होता था। यह धागा उसकी रक्षा करता था और उसे उस भयानक रात की याद दिलाता था, जब राखी के धागे ने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। और अगर ये कहानी आप लोग अच्छा लगा हो तो मेरे दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। और कहानी आपको अच्छा लगे या ख़राब लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।